नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों मैं कह रहा हूं बाजार में तूफानी तेजी रही है, बेहतरीन तेजी रही है। निफ्टी 500 पॉइंट्स कूदा है तो इन्वेस्टर कह रहे हैं भाई क्या फायदा ऐसी तेजी का जब पोर्टफोलियो में पैसा बना ही ना हो। देखो आप कंपेयर कर रहे होगे निफ्टी के रिटर्न्स के साथ, इंट्राडे रिटर्न्स के साथ अपने इंट्राडे प्रॉफिट्स को, तो उसका मुकाबला नहीं होगा आज, क्योंकि आज दोस्तों शेयर्स जो भागे हैं ना वो निफ्टी के भागे हैं। अभी तक उल्टा होता आया है। लाइक निफ्टी अगर 1% ऊपर है तो मिड कैप स्मॉल कैप 1.5 या 2% ऊपर होते थे, तो आपको लगता था आपकी पोर्टफोलियो बहुत अच्छा करके गई है। लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट है। जो जितनी बड़ी इंडेक्स है, जितना बड़ा इंडाइसेस है, उतनी ज्यादा तेजी आई है। हम कैसे काउंट करेंगे तेजी बड़ी? देखो स्मॉल कैप, ऑब्वियस स्मॉल कैप है तो सबसे कम, सबसे छोटे शेयर्स का ग्रुप हो गया। देन मिड कैप आता है, देन आपका बैंक निफ्टी आता है, देन आपका निफ्टी आता है, देन सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या है? भारत की टॉप 30 कंपनीज का समूह। निफ्टी भारत की टॉप 50 कंपनीज का समूह है। बैंक निफ्टी एक सेक्टोरल, देख सकते हो, बैंकिंग इंडेक्स है, 12 बैंकों का एक समूह है। फिर मिड कैप आता है, मिड कैप 100, भारत की टॉप 100 मिड कैप कंपनीज, देन स्मॉल कैप। ठीक है जी। तो आज ना जो सबसे ज्यादा भागा है वो सेंसेक्स है, यानी टॉप कंपनियां सबसे ज्यादा चली हैं। देन आपका निफ्टी, देन बैंक निफ्टी, देन मिड कैप, देन स्मॉल कैप। और जो मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप से होते हैं। दोस्तों आप अपनी पोर्टफोलियो उठा के देखो, उसमें कितने सेंसेक्स और निफ्टी के स्टॉक्स हैं? बहुत कम होंगे। हो सकता है आपकी पोर्टफोलियो में अगर 10 शेयर हैं तो मुश्किल से 2 शेयर्स निफ्टी और सेंसेक्स से होंगे। और मेजोरिटी साइड पे इन्वेस्टर्स के पास तो सेंसेक्स और निफ्टी के शेयर्स शायद हों भी ना, क्योंकि पहली बात तो उनके शेयर सस्ते नहीं है, 1000, 2000, 5000 के होते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टर वैसे ही नहीं लेता। और दूसरी बात, वो इतनी बड़ी कंपनियां हैं और जब निवेशक निवेश करता है तो सोचता है यार ये कितने गुना हो सकता है। वो नॉर्मल रिटर्न देते हैं, हमें चाहिए एक्सेप्शनल रिटर्न्स, तो हम उनको खरीदते ही नहीं है। तो इसीलिए जो आपकी हमारी पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप से हैं। अगर मैं स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करूं तो वहां पे आज जो तेजी है वो 1% की है। तो अगर आपकी पोर्टफोलियो 1% बढ़ी है देन आपके रिटर्न्स अच्छे हैं आज। अगर आपकी पोर्टफोलियो 1% से भी कम गेन करी है तो थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस समझना, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। और 1% से अगर ऊपर गई है ना आपकी पोर्टफोलियो तो अच्छी परफॉर्मेंस मान लेना। ठीक है जी। अब दूसरी बात, देखो मेरे को नहीं लगता कि यहां पे लाल निशान में भी किसी की पोर्टफोलियो गई होगी। इन केस आपकी पोर्टफोलियो लाल निशान में गई है तो आप ये समझ लो कि आज 670 शेयर्स नेगेटिव थे और इन नेगेटिव शेयर्स में अच्छे खासे बड़े नाम भी थे। तो ऐसा नहीं है कि आपकी पोर्टफोलियो बिल्कुल ही गड्ढा है या खराब है। मार्केट ऊपर चला गया तो भी आपके शेयर्स नहीं चल रहे, अरे मेरे शेयर्स तो खराब हैं, ये तो मैंने क्या खरीद लिया है, इससे अच्छा तो मैं ये ले लूं, मैं वो ले लूं। मत सोचना। आज की तेजी मुझे भी पता है इंडेक्स वाइज ज्यादा थी, स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा थी, दिग्गजों के हिसाब से ज्यादा थी, लेकिन ये आप ये समझो ये शुरुआत है। ये बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा अगर डालना शुरू किया ना इन बड़े स्टॉक्स में तो छोटे इन्वेस्टर्स पीछे से स्मॉल कैप मिड कैप को चला देंगे। देखो मार्केट ऐसे ही चलता है, गिरावट के बाद जो पहली तेजी बनती है वो लार्ज कैप में बनती है, फिर मिड कैप में और फिर स्मॉल कैप। और सबसे ज्यादा जो मल्टीपल रिटर्न देते हैं वो स्मॉल कैप, फिर मिड कैप, फिर लार्ज कैप। यहां कोई तेजी या फिर बुल मार्केट शुरू नहीं हो गया है। बुल मार्केट में तो हम वैसे ही हैं, बस ये एक करेक्शन आई थी, करेक्शन के बाद अभी साइडवे हो सकता है मार्केट। कल एक बहुत बड़ा इवेंट है, महाराष्ट्र के इलेक्शन है, कुछ झटका भी लग सकता है। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन आज तेजी थी मार्केट में, ये आप एक्सेप्ट कर लो। अच्छी तेजी थी ये आप मान लो। निफ्टी ने खराब होते होते बचा लिया है खुद को, इनफैक्ट अच्छा और हो गया है जाते जाते वीकली क्लोजिंग पे। तो ये सारे संकेत ए से लेकर जेड तक मेरे को लगता है सबके लिए पॉजिटिव है। अगर मार्केट इवेंचुअली निफ्टी सेंसेक्स पे ऊपर जा रहा है तो सेंटीमेंट सुधार देगा इन्वेस्टर्स का, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बाइंग वापस से लौट सकती है जो बाजार को ऊपर खींचने का काम करेगी। तो ये मेरी तरफ से आपके एक छोटी सी अपडेट थी। जो काफी सारे इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि भाई पोर्टफोलियो में तेजी बनी नहीं, ऐसी तेजी का क्या फायदा। तो आप ना निफ्टी को 2.5% भागते हुए देख रहे हो वो मत देखो, आप ये देखो कि 1% से आपकी पोर्टफोलियो कितना ऊपर कितना नीचे है। क्योंकि मिड कैप 100 1% अप था और निफ्टी स्मॉल कैप 0.9%, पूरा 1% भी ऊपर नहीं था। सब छोड़ो, मैं अपने पर्सनल लेवल पे बता दूं मेरी पोर्टफोलियो 1.15% के गेन्स के साथ ही आज बंद हुई है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक्सेप्शनल रिटर्न्स नहीं बने आज।
क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप उतना तेजी में नहीं था। ठीक है जी, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं था, लेकिन निफ्टी सेंसेक्स आज रॉकेट हो रहे थे। आप एसबीआई 4% भागते हुए देख रहे हो, आप टीसीएस रिलायंस भागते हुए देख रहे हो, आईसीआईसीआई बैंक भाग रहा है, इन्फोसिस भाग रहा है। ये दिग्गज कंपनियां आज देखो किस हिसाब से भागी हैं। भागे सारे हैं, लेकिन इन दिग्गजों में परसेंटेज टर्म्स में ज्यादा तेजी बनी है। तो ये मेरी तरफ से आपके एक डिटेल्स थी। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और ये तो बिल्कुल मत सोचना यार मेरे शेयर तो चले ही नहीं, बाजार भाग गया। रिग्रेट मत करना, हुआ है आज, ऐसा हुआ है आपके साथ नहीं, कुछ और लोगों के साथ भी हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह कि आपके शेयर जिस दिन चल जाएंगे, बाजार शायद उस दिन उतना अच्छा ना करे। सिंपल है, वो सब बराबर हो जाता है मार्केट में, यही बाजार की खूबसूरती है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों। होप आपको ये समझ में आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।